शांति। आज का पदम है अभी से त्रिकालदर्शी बनकर देखो कि अंतिम दृश्य कितना सुंदर होगा। देख लिया सबने? अभी से त्रिकालदर्शी बनकर देखो कि अंतिम दृश्य कितना सुंदर होगा। हम सब सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ते और देवता रूप में प्रत्यक्ष होंगे। हम सब सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ते और देवता रूप में प्रत्यक्ष होंगे। अंतिम दृश्य सौंदर्य और दिव्यता का अद्भुत संगम। अंतिम दृश्य क्या होगा? सौंदर्य और दिव्यता का अद्भुत संगम होगा। एक तरफ सुंदरता भी होगी और दिव्यता भी होगी। और यहां दिखाया है कि हम सब सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ते और देवता रूप में प्रत्यक्ष होंगे। पहले फरिश्ते बनेंगे और फिर हम देवता के रूप में प्रकट होंगे। नंबर 1, चारों ओर ज्योतिर्मय दृश्य होगा, जहां हर आत्मा हमारे दिव्य स्वरूप को निहार रही होगी। हम निर्मलता और दिव्यता से सजे हुए होंगे। हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म में शुद्धता की झलक होगी। हर शब्द, हर कर्म में शुद्धता की झलक होगी। संपूर्ण आत्माएं हमारे फरिश्ते स्वरूप को देख अचंभित होंगी और ये अनुभव करेंगी कि देवताएं वास्तव में धरती पर अवतरित हो गई हैं। संपूर्ण आत्माएं और देव आत्माओं में क्या फर्क देख रहे हो? संपूर्ण आत्माएं हमारे फरिश्ता स्वरूप को देखकर अचंभित होंगी और ये अनुभव करेंगी कि देवताएं वास्तव में धरती पर अवतरित हो गई हैं। जो उस समय बिल्कुल संपूर्ण तो नहीं होंगी, क्योंकि ये तो एडवांस स्टेज हो गई ना। एडवांस स्टेज की आत्माएं देवताओं के रूप में जन्म लेंगे और जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो अचंभित होंगी। इस अचंभित होने वाला दृश्य हम दादी प्रकाश मणि में देखते हैं कि दादी प्रकाश मणि आके बताती है कि मेरे माता पिता को अनुभव होता है, लगता है कि हमारे घर इस बच्चे ने जन्म कैसे ले लिया। ये कोई दिव्य आत्मा है, देवी आत्मा है, ठीक है? और गर्भ की तरफ भी वो देखते हैं तो उनको लाइट दिखाई देती है। बड़ी खुशी होती है जब दादी प्रकाश मणि गर्भ में है कि हमारे घर ये दिव्य आत्मा जो है ना आ रही है। ये तो उनके माँ बाप को हुआ, पर सारी दुनिया को भी खबर लग जाएगी ना बाद में कि होता है। आप सारी दुनिया क्या संपूर्ण आत्माओं में काउंट होगी? इसलिए बाबा ने शब्द प्रयोग किया संपूर्ण आत्माएं। जो एडवांस पार्टी की आत्माएं होंगी उनको लगेगा कि हमारे घर ये देवताओं ने जन्म लिया है। बाकियों को नहीं लगेगा। बाकियों को वो कहेंगे भी सही तो उनको समझ में नहीं आएगा, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आत्माओं के माता पिता को मालूम होगी ना भाई। भाई माता पिताओं को तो भाई तो बता रहा हूं कि उनको मालूम है, उनको महसूस होता है कि हमारे घर ये बच्चे ने जन्म कैसे लिया। ये वास्तव में कोई दिव्य आत्मा है।
क्योंकि उन्होंने निर्विकारी जन्म दिया है ना। वो इस स्थूल दुनिया के अंदर उस सच्चाई को नहीं जानते जो सच्चाई वह शरीर छोड़ करके ऊपर आके मिलते हैं। ऊपर आकर के एडवांस पार्टी के उनके माता पिता, चाहे वो कृष्ण के माता पिता हों, चाहे राधा के माता पिता हों, चाहे दादी के माता पिता हों, वो भी ऊपर आकर के मिलेंगे, परंतु उनको नहीं पता ऊपर में कि ये जो दादी प्रकाश मणि है ये नीचे हमारे घर बच्चे के रूप में जन्म लिया। विश्व किशोर भाव को ये नहीं पता होगा नीचे मैं जिसको पालना कर रही हूँ वो ये ब्रह्मा बाबा है, कृष्ण के रूप में मैं ही पालना कर रही हूँ। उनको ये याद नहीं आएगा। अभी से हाँ जी, ये एडवांस पार्टी वालों को ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ जानकारी नहीं रहेगा क्या? नहीं जानकारी नहीं जानकारी। ब्रह्मा कोई संस्था है, ये दुनिया में चल रहा है, संस्था है जैसे आम दुनिया जानती है, बाकी नहीं। उनका कोई मतलब नहीं ब्रह्मा कुमारी में आने। अभी से फरिश्ते स्वरूप की स्थिति धारण करें, ज्ञान मूर्त बनो, अर्थात ज्ञान को सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि उसे जियो, ज्ञान को जियो। याद मूर्त बनो, हर पल परमात्म प्रेम में स्थित रहो जिससे तुम्हारी ऊर्जा स्वयं दिव्य बन जाए। सर्व दिव्य गुण मूर्त बनो, हर गुण को अपने जीवन में धारण करके परमात्म महिमा को धारण करो। संपूर्णता की ओर कदम बढ़ाओ, संपन्न भी बनो, संपूर्ण भी बनो और सर्वगुण संपन्न भी बनो। 16 कला संपूर्ण बनने का अर्थ है संपन्नता, हर गुण और शक्ति से परिपूर्ण होना, हर गुण और शक्ति से अपने आप को पूर्ण करना, परिपूर्ण होना। संपूर्णता, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करना। सर्वगुण संपन्नता, हर श्रेष्ठता को धारण करना। संकल्प मैं फरिश्ता हूं। अब से हर कदम हम अपने फरिश्ता स्वरूप की ओर ले जाना है। अंतिम दृश्य के दिव्य सौंदर्य को अभी से अपने अंदर महसूस करना है। अपनी संपूर्णता से पूरे विश्व को प्रकाशित करना है। अपनी संपूर्णता से पूरे विश्व को प्रकाशित करना है। अब समीप आ गया है स्वयं को संपूर्ण दिव्यता में स्थित करने का। स्वयं को संपूर्ण दिव्यता में स्थित करने का समय आ गया है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।